शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में कहते हैं कि कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली स्वरूप दिखा देता है। इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर कर्म वो बीज है जिसके आधार पर हमें सुख दुख व अच्छे व बुरे फल की प्राप्ति होती है। इस कर्म की गुह्य गति व इसे शक्तिशाली बनाने की सहज विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 19 मार्च 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। परमात्मा कहते हैं कि विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है। श्रेष्ठता अथवा महानता, हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। अगर हमारे कर्म के अंदर शक्तियां हैं जी तो हर कर्म अपने आप में महान हो जाएगा। जी मान लो आज हमने चित्र बनाया है सहन शक्ति का, तो सहन शक्ति में दिखाते हैं एक वृक्ष है जिसके ऊपर खूब फल लगे हुए हैं और बच्चे उस फल को मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं तोड़ने के लिए, गिराने के लिए। तो वो सहन कर रहा है और झुका हुआ है। तो जिसके अंदर सहन शक्ति है तो वो सहन भी कर रहा है और झुक करके नम्रता से चल रहा है। तो नेचुरल अगर कर्म में हमारे पास सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, तो हमारे कर्म में वो नवीनता और श्रेष्ठता अपने आप आ जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं कर्म में अगर शक्तियाँ आई हुई हैं तो समझो ये कर्म आपके श्रेष्ठ हो रहे हैं। अगर शक्ति नहीं है और कर्म कर रहे हैं तो कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जी। परमात्मा कहते हैं कि निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता ही कर्म है। ये कर्म क्षेत्र है, इसमें कभी भी कोई ये नहीं कह सकता है मैंने कर्म को छोड़ दिया, कर्म संन्यास कर लिया। परमात्मा कहता है कर्म में आपको इस सृष्टि पर आना ही है। कर्म संबंध है, कर्म कर रहे हो, कर्म बंधन बन रहे हैं, कर्म योगी हो करके कर्म कर रहे हो, तो कर्म क्षेत्र है ये। इसलिए कर्म तो करना ही है, लेकिन अगर उस कर्म में शक्तियां हैं तो कोई भी कर्म गलत नहीं होगा, कोई विकर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। जी। परमात्मा हम सबके कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए कहते हैं कि कर्म में शक्तियों का दर्शन कराओ। जो कर्म करें, मान लो हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथों से कर्म कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, तो उसमें एक एक शक्ति का अनुभव होना चाहिए। इनमें कितनी रूहानियत है, कितनी दिव्यता है, कितनी मधुरता है, ये सब शक्तियाँ हैं। जी। और ये शक्तियाँ हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कर्मों द्वारा दिखाई देती हैं। और उस कर्मों के कारण ही लोग कहते हैं ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। जी। टाइटल आत्मा को मिला क्योंकि आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही है। जी। तो जो कर्म कर रही है उसके आधार से उसको टाइटल मिल रहा है कि कर्म कौन सा है, अच्छा है या बुरा है, वो आत्मा के ऊपर उसका नाम आता है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे है,
ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रालब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रालब्ध है। लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। क्योंकि जैसे कर्म हो रहे हैं उससे पता चलता है आत्मा किस क्वालिटी की है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। अगर उसके पास शक्तियां हैं तो उसमें कर्म में दिव्यता दिखाई देगी। कर्म श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म है तो उसकी रिजल्ट है सुख। कर्म गलत है तो उसकी रिजल्ट है दुख। तो परमात्मा कहते हैं कर्म ही आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। किस प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं और आत्मा किस प्रकार की है उससे पता चल जाता है। कर्मों को देख करके लोग बता देंगे ये ठीक व्यक्ति नहीं है। तो आत्मा के ऊपर आता है, कर रहे हैं और लोगों को उससे अगर दुख की फीलिंग आ रही है, उससे परेशान हो रहे हैं, तो माना उसकी जो आत्मा जो कर्म करा रही है वो ठीक नहीं है, उसके विचार ठीक नहीं है, उसकी संस्कार ठीक नहीं है, उसकी अपनी निजी धारणाएं ठीक नहीं, इसलिए उसे कर्म गलत हो रहे हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं सृष्टि रंगमंच कर्म क्षेत्र है और इसमें जो कर्म आप कर रहे हो उससे कर्म आत्मा की शक्तियों का दर्शन हो रहा है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? अगर हमारे कर्म में दिखाई नहीं देता है, हम ठीक मान लो निर्णय नहीं ले पाते, बुद्धि ठीक जजमेंट नहीं कर पा रहे, कोई भी बात हमारे सामने आई हम उलझ रहे हैं, प्रश्नों में जा रहे हैं, माना हमारे पास जजमेंट पावर निर्णय शक्ति नहीं है जी। हमने परख यथार्थ नहीं पाया, तो जितनी शक्तियां हैं अगर वो हमारे जीवन में नहीं है परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, समेटने की, बहुत सारी शक्तियां हैं जी। शक्तियां केवल 8 नहीं हैं लेकिन बहुत सारी शक्तियां हैं और वो शक्तियां हमारे हर कर्म से दिखाई देनी चाहिए, तब कहेंगे ये आत्मा सर्वशक्तिमान है। हम कहते रहें अंदर अंदर बात करते रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और कर्मों में वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही, कर्म अधीनता के हैं, तो कौन कहेगा ये सर्वशक्तिमान है? जी। तो सर्वशक्तिमान आत्मा अपने कर्मों से अपनी शक्तियों का दर्शन कराती है। बिल्कुल। जैसा परमात्मा कहते हैं कि अगर अपनी बुद्धि में समझते रहें कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते तो कोई मानेगा कि यह शक्ति स्वरूप है? सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना, लेकिन समय पर स्वरूप न दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा। वास्तव में अगर हमारे पास सर्व शक्तियाँ हैं तो सर्व शक्तियों के आधार से मान लो मेरे आगे ऐसी कोई परिस्थिति आई है जहाँ पर मुझे सामना करना है, कहीं पर सामना करना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है, कहीं पर निर्णय करना पड़ता है तुरंत परख करके, कहीं पर हर बात को समेट लेना होता है, उसका विस्तार नहीं करना। तो परमात्मा कहता है जब आप कर्म कर रहे हो तो वो शक्तियाँ आपके प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई देनी चाहिए। अगर परिस्थिति है सहन करने की और आप उसका सामना कर रहे हो तो परमात्मा कहेंगे समय पर वो शक्ति काम नहीं कर रही है, समय बीत जाता है तो सोचते हो कि अगर सहन कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, ये तो बहुत बिगड़ गई बात। माना आपके पास सर्व शक्तियाँ नहीं है, समय पर वो काम नहीं कर रही, भले बुद्धि तक हैं लेकिन प्रैक्टिकल में वो काम नहीं करें, इसलिए परमात्मा यहाँ तक कह रहे हैं तुम शक्ति संपन्न तो हो, अंदर तो है, बुद्धि में तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर नहीं है तो सर्वशक्तिमान नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्व पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति में मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को
कम पहचानते हैं। ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। इसलिए रिजल्ट क्या होती है? उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं, इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती हैं, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। बहुत गहरी बात है जी। जब कोई अच्छे संगठन होते हैं, अच्छा वातावरण होता है, मान लो आज भट्टी चल रही है, आज कोई अच्छी क्लासेज हो रही हैं, हम अपनी आपस में रूह रियान कर रहे हैं, तो उसमें हम कहेंगे तो ये कमी है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे। बीज को हम समाप्त करना नहीं चाहते, ऊपर ऊपर से कहेंगे हाँ नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन अंदर महसूस करके उस कमी के बीज को समाप्त कर दें। मान लो आज मेरे अंदर क्रोध का एक संस्कार है, मिसाल के तौर पर क्रोध का संस्कार है, और हम वर्णन करते हैं देखो हमको इन सब के साथ मिलके चलना चाहिए, हमारे अंदर एक जरा जरा जोश आता है, मैं भी चाहता हूँ इसको समाप्त कर दूँ। वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इसको मुझे सहन शक्ति से, प्रेम की शक्ति से, शांति की शक्ति से ख़त्म करना है। वो बीज को ख़त्म नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर से महसूस करते हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, इससे वातावरण खराब होता है, इससे नाम बदनाम होता है, सब संगठन के अंदर बातें निकलती हैं। जी। तो जैसे शाखाओं को तो काट दिया, लेकिन क्रोध की उत्पत्ति का या काम विकार की उत्पत्ति का या किसी भी विकार की उत्पत्ति का बीज कहाँ है? जो देह विमान सूक्ष्म है, उस देह विमान को समाप्त करने के लिए तपस्या नहीं है। तो इसलिए वो शक्ति की कमी, उस कमी के कारण वो बीज रह जाता है, और फिर जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, ऐसा वातावरण होता है, तो बीज से फिर से शाखा निकल आती है, फिर से टाल्टियाँ निकल आती, फिर से वही गलत कर्म हो जाते, क्योंकि उस बीज को उन्होंने समाप्त नहीं किया। तो परमात्मा हम सबको ये महसूस करा रहे हैं कि आपने ऊपर ऊपर से तो वर्णन कर दिया, और वो ऐसे लगता है मैंने बिल्कुल इस पर जीत प्राप्त कर ली जी। लेकिन अंदर जो देहमान के कारण वो बीज रह गया, उस बीज को समाप्त नहीं किया। उसके लिए सब शक्तियों को यूज करो, समय पर यूज करो, और उस बीज को समाप्त करो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कई बीज को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़े ही खत्म होगा, समय तो लगता ही है। ऐसे ज़्यादा समझदारी कर लेते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज़ नहीं करते, पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज़ नहीं करते, इसलिए बीज को जानो। तो परमात्मा हम सबको जितना ज्ञान देता है, ज्ञान तो है सबके पास, नॉलेज है सबके पास जी। परमात्मा कहते हैं नॉलेज के साथ साथ नॉलेज लाइट है, रोशनी तो है, लेकिन उसको माइट के रूप में यूज करो। केवल मैं आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है, मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं इस नाटकशाला के अंदर पार्ट बजा रहा हूँ, हर आत्मा पार्टधारी है, इसका अपना पार्ट है, हमको ज्ञान है सब कुछ जी। हम वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं तो फिर किसी की कमी, किसी कमजोरी, कोई का संस्कार दिखाई दे रहा है, नोट हो रहा है, माना मैंने उस ज्ञान को शक्ति के रूप में यूज नहीं किया। जी। तो परमात्मा चाहते हैं कि लाइट तो है, वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से करते, दूसरों को भी समझाते, लेकिन क्या मैंने उस ज्ञान की लाइट को धारण करके उस कमजोरी को समाप्त किया? चेक करना चाहिए कि अगर कोई महसूस होता है ये मेरी कमी है, ये मेरा संस्कार है और मुझे ज्ञान है, समझ है, तो ये नहीं है हो जाएंगे ठीक, अभी कौन हुआ है, समय पड़ा है, जैसे ज्ञान का वर्णन हम कर रहे हैं हो जाएगा, लेकिन मुझे इसको ख़त्म करना है, इस बीज को समाप्त करना है, उसके लिए तपस्या चाहिए, दृढ़ता का संकल्प चाहिए, उसके लिए बहुत पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी वो ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो, और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो
लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। क्योंकि कमजोर आत्मा होने कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले स्वयं को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई होने से सहज प्योरीफाई हो जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी विधि है कि अगर हम बाबा से कनेक्शन लेकर के उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कमी है, बीज को हम जानते हैं मुझे ख़त्म करना है, ये मेरा संस्कार ठीक नहीं है, ये मेरे को संपन्न बनने नहीं देगा। जी। कोई भी संस्कार सूक्ष्म भी है और हम महसूस भी कर रहे हैं नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण जीवन में ये हमारे लिए विघ्न है, ये रुकावट है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और बाबा से हम शक्ति ले करके उस बीज को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके निमित्त आत्माएं हैं, जो ज्वाला रूप, जिन्होंने अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ बनाया है, उन आत्माओं का सहयोग ले लो। उनको सुना करके उनके योग के प्रयोग के द्वारा अपने उस संस्कार को समाप्त करो। जी। लेकिन अगर कहीं वर्णन नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं और उस बीज को चलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर धोखा मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि मान लो मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मैं अपने बीज को, अपनी कमी कमजोरी को समाप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो आत्माएं ऐसी शक्तिशाली हैं, जिनके पास योग की शक्ति है, उनसे मिल करके उनको अपनी बात सुना करके और उनसे कहना है कि आप भी मेरे लिए कुछ ऐसा योग करो ताकि ये खत्म हो जाए। तो ऐसी विधि अपनाने से हम उस बीज को समाप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्वात्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से वह सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म चीज है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं। वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कभी कभी कोई कैच करते हैं हमारे संकल्पों को भी, और वो शक्ति बहुत श्रेष्ठ है, महान है। इसलिए संकल्प अगर जिसके अच्छे हैं तो उसके कर्म नेचुरल अच्छे होंगे। लेकिन परमात्मा यहाँ हमको कह रहे हैं कि कर्म में अगर आपके दिखाई दे रहा है तो कर्म हमारी आंतरिक शक्तियों का दर्पण है, और उससे लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि देखो ऐसी परिस्थितियों के बीच में, इतने तनावपूर्ण वातावरण के बीच में इनके चेहरे पर कुछ नहीं आता है, इनको मुस्कुराने की भी शायद कला सिखाई जाती है। तो ये जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे बिल्कुल निश्चिंत स्थिति को दिखाते हैं, जरा भी कोई तनाव नहीं है, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है, तो वो आत्माएं अपने कर्म से लोगों को प्रेरणा देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं स्थूल में कर्म ही देखते हैं लोग, संकल्प को कौन कैच कर पा रहा है। तो कर्म में अगर श्रेष्ठता है, कर्म में वो गुण दिखाई, शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और वो आपको सुनने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, उनको पहचानने के लिए समीप आएंगे। परमात्मा ने कहा कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ, तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई ऐसे साधारण कर्म कर रहा है ना, तो उसके संकल्प नेगेटिव चलने लगते हैं, माना वो हमारे कर्मों से अपने संकल्पों को बिगाड़ रहा है कि ये व्यक्ति इतना ज्ञानी है, इतना योगी है, ऐसे ऐसे सबको समझाता है, फिर भी ऐसा करता है। तो हमारे कर्म को देख करके उसके संकल्प बिगड़ रहे हैं, उसके अंदर व्यर्थ चला, उसकी बुद्धि डिस्टर्ब हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं आपके संकल्पों तक कैसे पहुंचेगा जब आपके कर्म कमजोर हैं, जब आपके कर्मों से उसको संकल्प विकल्प चल रहे हैं। तो इसलिए पहले ध्यान दो, मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, तभी आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। किनकी कितनी अच्छी भावनाएं हैं। जब हमारे कर्मों में वो देखेंगे, प्रैक्टिकल देखो कितना लोगों को मदद करते हैं, समय पर साथ देते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन के रहते हैं। हमारे जो कर्म होंगे वो हमारी आंतरिक स्थिति का भी उनको अनुभव करा देंगे। तो इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं
कि आप अपने कर्मों को शक्तिशाली बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, और आपके कर्मों से अंदर की शक्ति का अनुभव होना चाहिए। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। अगर ज़्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। जो सदा साथ के अनुभवी हैं वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। मेहनत का अगर अनुभव हो रहा है तो जो साथी हमारा सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, जी उसके साथ का हमें अनुभव नहीं है। अगर वो हमारे साथ है तो फिर कहीं भी मेहनत और युद्ध क्यों? परमात्मा कह रहा है अगर तुम मेहनत कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, माना आपको साथ का अनुभव ही नहीं है। साथी जो इतना सर्वशक्तियों से संपन्न सर्वशक्तिवान है, जी वो हमारे साथ है, हम उसकी याद में हैं, वो हमें अनुभव करा रहा है, और फिर हमारे अंदर अंदर कहीं ना कहीं से बड़ी युद्ध चल रही है, मेहनत लग रही है, ये कैसे करूं, ये क्यों, कैसे, कब होगा, अंदर अंदर उलझन है। जी तो परमात्मा कहता है आपने साथ का अनुभव ही नहीं किया है। सर्वशक्तिवान बाबा अगर हमारे साथ है तो हमारे हर कर्म में श्रेष्ठता अपने आप आ जाएगी, कहीं पर भी मेहनत और युद्ध का अनुभव नहीं होगा। जी परमात्मा कहते हैं कि अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। क्योंकि कई बार माया की कई बातें सामना करने आती हैं और उनको हम सोच सोच करके जैसे उनकी हम खातिरी करते हैं, मेहमान निवाजी कर लेते हैं, उनको बिठा लेते हैं अपने पास, उनको परख करके ख़त्म नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते। तो परमात्मा कहता है मेहमान निवाजी अगर कर रहे हो तो विजयी नहीं बन सकते, ना आगे बढ़ सकते हो ना पीछे हटते हो। क्योंकि पीछे हटोगे तो लोग कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया। तो लोक लाज के कारण भी, ईश्वरीय परिवार के कारण भी पीछे भी नहीं जा सकते और आगे बढ़ने का भी अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि माया को मेहमान बनाया हुआ है। जो बातें आई हैं, कोई भी बातें, मान लो संगठन के अंदर कोई ने कुछ कहा है, कभी कुछ हुआ नीचे ऊपर, उसको आप सोच सोच करके अपने अंदर रख रहे हो, उसको मेहमान निवाजी कर रहे हो। जैसे वो माया मेहमान निवाजी बन करके आपके पास बैठ गई। अगर आपने उसको छोड़ा नहीं, उसको आपने बाहर नहीं निकाला, तो ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे हट पाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर उड़ती कला का आगे बढ़ने का अनुभव करना है तो कोई भी बात अगर आती है, कोई हो गई बातें, उसको बिंदी लगाओ, उसको बाहर करो और फिर से आगे बढ़ जाओ। इसके लिए परखना बहुत जरूरी है, परखना पड़ेगा। जी भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को खत्म करके अपने कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाए। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि कर्म ही आत्मा की आंतरिक शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, जैसा समय वैसी शक्ति का प्रयोग करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी सूक्ष्म कमी व कमजोरियों को कभी भी छिपाना नहीं है, अपितु इसे ईश्वरीय परिवार व परमात्म शक्ति के आधार से सदा के लिए भस्म करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें मेहनत मुक्त व सदा विजयी बनने के लिए परमात्मा प्रेम में सदा लवलीन रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: कर्म का महत्व। प्राप्त हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। ज्ञान की पॉइंट को यूज करने की विधि: नॉलेज को पॉइंट के रूप में यूज करते हो, लेकिन ज्ञान के हर एक पॉइंट शस्त्र अर्थात
शक्ति है। अगर स्वयं में भस्म करने की शक्ति नहीं है तो श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।